there is also one of the main disadvantage, या we can say the limitation of public distribution system, या जिसको हम challenges faced by public distribution system. The intense utilization of water in the cultivation of rice was also led to environmental degradation and fall in the water level. देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये भी एक मतलब चैलेंज है कि जब हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं या ज़्यादातर हम स्ट्रेस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, तो इससे क्या होता है कि हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फार्मर्स ज़्यादा वाटर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है और वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ये भी एक लिमिटेशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट जो है, लास्ट लिमिटेशन जो है, या जिसको हम कह सकते हैं कि चैलेंज फेस बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Public distribution system dealers are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grains to open market. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का. देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड करता है राशन कार्ड्स पे, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें क्या करते हैं कि पीडीएस डीलर जो होते हैं, जो राशन शॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट करते हैं टू ओपन मार्केट. देखो अभी मान लो कि यहाँ पे पीडीएस शॉप है, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है, यहाँ पे राशन शॉप है. हमें ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कितना सप्लाई किया है इस पर्टिकुलर राशन शॉप को. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कभी कभार जो पीडीएस डीलर्स होते हैं वो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हो गए हैं कि जो एफसीआई के गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स है, वहाँ पे जो चावल की बोरियाँ है वो मतलब ब्लैक में बेची गई है. ऐसे कुछ केसेस हैं, रियल केसेस हैं. तो ये भी एक चैलेंज है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डीलर जो होते हैं, पीडीएस डीलर जो होते हैं, वो कभी कभार क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट करते हैं. जैसे अगर हम वीट की बात करेंगे, अगर हम राइस की बात करेंगे, वो इसको डाइवर्ट करते हैं टू ओपन मार्केट. मतलब जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करके कहते हैं कि मार्केट में, ओपन मार्केट में किसी शॉप वाले के साथ उनके साथ मतलब एग्रीमेंट होता है कि भाई हम आपको इतने बोरियां चावल देंगे, इतनी बोरियां आपको दाल ये सॉरी राइस देंगे, तो इस प्राइस पे. तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेच देते हैं. या सेलिंग पोर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, ये भी एक चैलेंज है कि जो राशन शॉप्स हमारे यहाँ है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स जो है वो पोर क्वालिटी के होते हैं. इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, कभी कभार जो पीडीएस शॉप्स होते हैं कभी बंद होते हैं, कभी मतलब फ्रीक्वेंटली बंद होते हैं. तो अल्टीमेटली लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको टाइम पे फूड नहीं मिलता है. और उसके बाद लास्ट जो है, राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ पोर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट. तो कभी कभार हमें ये भी देखने को मिलता है कि राशन शॉप्स पे जो पिछले साल का या पिछले महीने का जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया है, वो पोर क्वालिटी का ग्रेन्स उनके पास बचता है, फिर वो इसी को बेचते हैं लोगों को. मतलब बोलते हैं कि हम आपको ये फूड प्रोवाइड करेंगे, ये फूड ग्रेन्स आपको देंगे, ये राइस आपको देंगे, ये वीट आपको देंगे. तो अल्टीमेटली ये जो है रेगुलर प्रैक्टिसेस, या जिसको हम कहते हैं माल प्रैक्टिसेस, these are the challenges which are faced by public distribution system currently, जो हम डिस्कस कर रहे थे. तो ये सारे चैलेंजेस जब तक है तब तक जो है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है, तब तक लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है, ठीक है. तो होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.